अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियों से नवाजे और आप लोगों के तमाम दुखों को दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं अपने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिनों बनाई थी बर्थडे बच्चे की। तो फिर यहाँ पर जो था ना वो डेकोरेशन के जो बैलून्स लगे हुए थे ना, उनमें से कुछ में गैस अभी तक फिल थी और कुछ में गैस जो थी वो बेचारी फुस हो चुकी हुई थी, सारी निकल चुकी थी। तो वो कोई भी आता था ना देखते तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तो मैंने सोचा चलो जी आज जो है मौका है, चलो मैं ना इसे उतार देते हो। इसे उतारते उतारते ना पेंट भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, अफसोस लगा कि यार पेंट उतर गया। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पेंट उतर गया तो ये भी बुरा लग रहा था, चलो इसे उतार देते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसे उतारने के बाद ना सोफ़े की जो चादरें उन्हें झाड़ा और अच्छी तरह से झाड़ने के बाद जो है ना चीज़ें वगैरह सेट करने लग गई। हम लोग ना सोफ़े के ऊपर ये वाइट कलर की चादरें डाले रखते हैं, जैसे चांदनी कहते हैं, ताकि ना सोफ़े जो है ना वो गंदे ना हो। क्योंकि इस तरह के जो सोफ़े होते हैं ना वो गंदे हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उन्हें साफ़ करने में, क्योंकि बच्चों वाला घर है और बच्चे माशाल्लाह से बगैर जूता भी कभी कभार चलने लग जाते हैं, इधर उधर फिरते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, यहाँ वहाँ चीज़ें फेंकते रहते हैं। तो बस उनके लिए ये होता है कि हर कमरा ही ग्राउंड है, हर कमरा ही मैदानी जंग है। बस जिस कमरे में उन्हें मौका मिले वो चीज़ें उथल पुथल करते रहते हैं, इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो बस वो फेंकते और मैं जो हूँ उठा उठा के समेटती रह जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो बैलून्स जो थे उनमें से कुछ की जो गैस थी वो बिल्कुल निकल चुकी थी और कुछ में जो अभी तक जो है वो गैस मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि मैंने इन्हें संभाल के रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी भी बच्चे का बर्थडे आएगा ना तो इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो मैंने इसे रखना तो अलमारी के अंदर था, लेकिन इसमें गैस मौजूद थी ना, तो फिर मैंने इसके लिए वजह से इसे अलमारी के ऊपर रख दिया था, ताकि ये आराम से जब भी निकलेगी ना उसके बाद में मैं इसको महफूज कर दूँगी। अच्छा, ये ना महफूज करने की आदत जो है ना मुझे आई है मेरी अम्मी से। मेरी अम्मी ना छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती थी ना उन्हें उठा के सेव करके रख देती थी सेफ जगह पे, कि कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तो मुझे उस टाइम होता था कि यार इसको फेंक दो, बस हो गई इस्तेमाल, फिर दोबारा अल्लाह ताला देगा, फिर दोबारा हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो फिर तब अम्मी कहती थी कि जब खुद कमाओगे ना तब पता चलेगा कमाई कितनी अहम है और किधर कहाँ कैसे खर्च करनी है। तो फिर अब एहसास होता है कि वाकई में अम्मी जो कहती थी बिल्कुल सही कहते थे, कि अब हम लोग में भी वही आदत है कि हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ को उठा के संभाल के रख रहे होते हैं कि ये कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई मौका आता है जब हम लोगों के पास उस चीज़ को इस्तेमाल करने का जो है सही तरीका मिल ही जाता है कि हाँ हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो इसीलिए अब हम लोग भी ना बहुत सोच समझ के चीज़ें जो है ना संभाल संभाल के रख रहे हैं। अक्सर एक दफ़ा मैंने ना ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर करवा लिया था, बहुत ज़्यादा ना मुझे ना श्रग्स का शौक़ था। तो मुझे ना मैंने ऑनलाइन चेक किया ना तो मुझे ना बहुत ही प्यारा श्रग मिला। तो मैंने कहा यार ये ऑनलाइन मैं मंगवा लेती हूँ, बहुत खूबसूरत है। और मैंने ना अम्मी से ना चोरी मंगवाया था, कि भाई मुझे ना डर भी था कि ये ना अम्मी डांटेंगी, और ये भी था कि चलो जब आ जाएगा ना तो अम्मी से पैसे ले लेंगे। तो जब वो घर आ गया था ना ऑर्डर, तो फिर मैंने अम्मी से पैसे ले लिया और हम लोगों ने ऑर्डर जो था वो बुक वगैरह जो भी सीन होता है वो कर लिया था। उसके बाद जब मैंने वो बॉक्स खोला ना तो यार अल्लाह की पन्हा, इतना गंदा उनका कपड़ा, इतना गंदा उनका कपड़ा कि मेरी अम्मी से जो मुझे बातें सुनने को मिली थी ना, तो मेरा जो खाना पीना था वो तो हुआ बंद। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रिव्यू मांगा ना तो फिर मैंने उन्हें रिव्यू में बताया कि आपकी चीज़ क्या थी और आपने मुझे दिया क्या। तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हो गया था। फिर उसके बाद से अकल आ गई थी कि अब जब भी कुछ चीज़ मंगवानी है ना तो सोच समझ के मंगवानी है। जहाँ कहीं पर भी अपना पैसा खर्च करना है ना तो सोच समझ के करना है, वरना बिल्कुल भी नहीं करना। यार पैसा भी वहाँ खर्च करो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आपको बताओ कि भाई हाँ ये चीज़ हमने लेनी है और हाँ ये चीज़ सही है हमारे लिए, हम ले सकते हैं, हम लेंगे, कहीं हमें आगे भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसको यूज़ कर सकें। ना कि इस तरह के कि भाई हम लोगों ने दरख्त पे पैसे उगाए हुए हैं, दरख्त से पैसा तोड़ा, हमारे अब्बू जो है ना वो दरख्त से पैसे वो तोड़ के हमें देंगे और हम जाके चीज़ ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बेचारे वो भी कमाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर जाके पैसा आता है। तो बस ये इस माइंड में आप जाके बैठा, आप समझ आइए कि हाँ इस तरह से नहीं होता, मेहनत से पैसा आता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो बस अब यही सोच के ना कि अम्मी इस मौके पर होती क्या करती क्या कहती, तो बस वो चीज़ें सोच के ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लिया हुआ है। बचत, इसको बचत भी कह सकते हैं या इसको ये कह सकते हैं कि अक्ल से खर्च करना अब आ गया है। तो यहाँ पर जो है मैं सफाई के साथ साथ डस्टिंग भी कर रही हूँ। सफाई जो है वो कंप्लीट हो गई है और डस्टिंग अब मैंने स्टार्ट कर दिया। पता है जब हम लोग किसी के घर मेहमान जाते हैं ना तो सबसे पहले उनका ड्राइंग रूम खुलता है।
और ड्राइंग रूम जब खुलता है ना तो बंदा देखता है कितना ख़ास, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा ड्राइंग रूम सेट किया हुआ होता है ना, कितना प्यारा लग रहा होता है। तब बंदे की पहचान हो जाती है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है, सफाई पसंद है, सफाई का ख्याल रखने वाला है कि नहीं है। तो फिर इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा ना क्यूरियोसिटी होती है। मैं 1 मिनट के लिए भी ना बिल्कुल भी फ़ारिग बैठना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ये होता है कि मुझे कोई काम मिल जाए ना तो बस वो काम मुझे करना है। लेकिन आजकल जो है वो मैं थोड़ा बहुत सुस्त भी हो गई हूँ, क्योंकि जब घर में सारे मौजूद हो ना तो फिर बटन थोड़ा कम होता है कि नहीं ये बहन कर लेगी या वो बहन कर लेगी। लेकिन जब सब बहनें अपने अपने कामों में चली जाती है ना, फिर उसके बाद सारा बटन जो होता है वो एक बंदे के ऊपर आ जाता है, जैसे कि वो बटन मेरे पे आया हुआ है। और मैं जो ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ इस मामले में कि भाई घर वाले जब आएंगे तो कोई चीज़ ख़राब ना पड़ी हुई हो, कुछ ऐसा ना हो, कुछ वैसा ना हो, सब कुछ सेट होना चाहिए ताकि सबको अच्छा लगे। जब कोई बाहर से आता है ना और घर साफ़ सुथरा होता है ना तो वैसे ही दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाकई में घर बहुत प्यारा साफ़ हुआ हुआ है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। यहाँ पे मैंने अलमारी साफ़ करी थी तो एकदम से इतनी ज़ोर से मुझे आके चाबी लगी ना इसकी कि काफ़ी ज़्यादा तो मुझे दर्द हुई, लेकिन फिर मैं भूल गई काम में। लेकिन जब मैं किचन में शाम को बर्तन धोने के लिए गई ना तो मेरे हाथ में इतना दर्द हुआ, जब पानी ऊपर लगा मेरी उंगली के ना, तो मुझे याद आया कि हाँ सुबह मुझे चोट लगी थी। तो फिर यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद दरवाज़ों की भी डस्टिंग जो थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। दरवाज़ों के अक्सर ना ये डार्क ब्राउन कलर के दरवाजे हैं ना, तो इनके ऊपर झाड़ू मारो ना तो धूल बैठ जाती है आगे। तो फिर इनकी डस्टिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बस पोछा मैंने लगाना था, लास्ट था मेरा। सबसे पहले मैंने कमरे में पंखा लगा लिया था ताकि जो है पोछा जल्दी जल्दी सूख जाए। और मेरा ना अक्सर ये होता है, मैं आप लोगों को एक टिप देती जाती हूँ पोछे के हवाले से, कि मैं जैसे जैसे पोछे कमरों में लगाती हूँ ना, मैं सरफ़ से धो के लगाती हूँ। सरफ़ से धोने के बाद ना इसको मैं डिटर्जेंट के अंदर भिगो देती हूँ। आप कोई भी डिटर्जेंट ले लें, डिटोल ले लें या फ़रनाइल ले लें जो अक्सर हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। मैं ना सरफ़ से धोने के बाद फ़रनाइल के अंदर पानी में डिप कर देती हूँ और उसके बाद पोछा लगाती हूँ। पोछा बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा प्यारा फ़र्श या चमकने लग जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो फिर ये होता है कि ना महक भी अच्छी हो जाती है और पोछा बहुत अच्छा लग जाता है, सारे जरासीम जो होते हैं वो मर जाते हैं। और उसके बाद मैंने दरवाज़े वगैरह खिड़कियाँ बंद कर दी थी और कमरा जो था वो बिल्कुल बंद करके रख दिया था ताकि जो है ना अब कोई धूल कमरे में ना आए। उसके बाद स्प्रे कर दिया था ताकि खुशबू रहे, महक रहे। यहाँ पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।